नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सोमनाथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे की कोर्ट ने 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना सुनाया, यानी कि सीधे तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह माना है कि सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है वो गुंडा है, अपराधी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस फैसले के बाद में, चूंकि 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई है सोमनाथ भारती को, उसकी कुर्सी बचेगी या जाएगी। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तमाम लोग बातें कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हमें न्याय पर पूरा विश्वास है और जो अन्याय हुआ है सोमनाथ भारती के साथ उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट से इस मामले में न्याय होगा। यानी कि इस पूरे फैसले पर आम आदमी पार्टी सवाल उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी सवाल वही बनता है कि क्या इसकी कुर्सी बचेगी या जाएगी। इसका पूरा का पूरा लीगल एस्पेक्ट्स हम आपको बताएंगे कि क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और बाद में उसमें जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के केसेस जुड़े हैं उसके बाद क्या स्थिति है। क्या वास्तव में सोमनाथ भारती की कुर्सी बची रहेगी जब तक वो अपील करते हैं जैसा कि पहले प्रोविजन था, या फिर अपील करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोमनाथ भारती की एमएलए की कुर्सी चली जाएगी। अब इस पर अभी तक जो बयान आए हैं, तमाम लोगों के, वकीलों के भी बयान आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश गुप्ता ने पूछा है कि इतना बड़ा अपराध सिद्ध होने के बाद में आम आदमी पार्टी जो ऐसे ही अपने गुंडे, मवाली, अपराधी विधायकों को बचाती रही है, नेताओं को बचाती रही है, चाहे ताहिर हुसैन हो, अमानतुल्लाह खान हो, सोमनाथ भारती हो या संजय सिंह हो, अब अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता मुजरिम बन चुका है सोमनाथ भारती और उसका साथ देने का काम, उसको बचाने का काम अब तक अरविंद केजरीवाल ने किया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, एम्स की एक दीवार बनी थी जो गौतम नगर की तरफ से रास्ता था उसके ऊपर, और उसको तोड़ने के लिए सोमनाथ भारती करीब 200, 250, 300 लोगों की भीड़ लेकर आता है, जेसीबी वाले को आदेश देता है और उस दीवार तोड़वा देता है। इस दौरान जो एम्स के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं और उनके साथ सोमनाथ भारती द्वारा मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जा सकती है। यह जो मामला चला था इसमें कोर्ट में सोमनाथ भारती ने ये बचाव में दलील दी थी कि चूंकि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये प्राइवेट कंपनी के लोग हैं और इसलिए जो मेरे ऊपर सेक्शन लगाए गए हैं उसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट के काम में बाधा डालना या उससे बदतमीजी करना जो है वो यहाँ साबित नहीं होता है। इस पर कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं ये गवर्नमेंट द्वारा हायर किए गए हैं और वो गवर्नमेंट सर्वेंट की डेलीगेटेड ड्यूटी को कर रहे हैं, इसलिए ये जो दलील है ये खारिज होती है और आप दोषी पाए जाते हैं, आपको 2 साल की सजा है, आप इसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ये तो वो फैसला है। अब इस पर बात करते हैं जो लीगल प्रोविजन क्या कहता है। तो निश्चित तौर पर सोमनाथ भारती की सदस्यता इससे खतरे में पड़ गई है। ऐसा इसलिए कि पहले जो कानून था उसमें सेक्शन 8 जो था आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 8 में 4 क्लॉज है। इनमें पहली क्लॉज में कुछ सर्टेन क्राइम दिए गए हैं कि उसको अपराध करने वाला व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर दूसरी क्लॉज में भी ऐसे ही अपराध दिए गए हैं जिसमें डाउरी जैसे अपराध भी है। उसके अलावा तीसरी क्लॉज है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको 2 साल तक की सजा, 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा हुई है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी एक और उसमें हिस्सा है, उसमें ये जुड़ा है कि अगर ये 2 साल की एक केस में सजा नहीं है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को कई केसेस में जो सजा होती है उसको टोटल मिलाकर 2 साल पूरे होते हैं, तब भी वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन इसके बाद सेक्शन 4 था और उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई सिटिंग एमएलए एमपी है तो उसके ऊपर ये जो मामला है ये तब तक नहीं चलेगा जब तक कि उसकी अपील का निपटारा हायर कोर्ट में नहीं हो जाता। और इसको लेकर बाद में एक बड़ा जजमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रभाकरण के केस में। ये 2005 का मामला था, लेकिन उसके बाद में जस्टिस पटनायक की कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी लिली थॉमस के द्वारा और उस याचिका में यह कहा गया था कि चूंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 8 का क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर कोई सिटिंग एमएलए एमपी है और उसके ऊपर 2 साल की सजा हो चुकी है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा जब तक अपील का निपटारा नहीं होता है। इसको लेकर लंबी बहस हुई और
उस बहस के दौरान तमाम जो संवैधानिक उपबंध थे उनके उल्लेख हुए और उसके बाद जस्टिस पटनायक की कोर्ट ने यह आदेश दिया था, ये जजमेंट दिया था कि सेक्शन 8 की क्लॉज 4 है ये अल्ट्रा वायरस है, यानी कि ये अवैध है और संविधान की जो मूल आत्मा है उसके खिलाफ है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। यानी कि सेक्शन 8 के क्लॉज 4 में जो रियायत मिल जाती थी सिटिंग एमएलए एमपी को कि अगर वो 3 महीने तक अपील करता है और कोर्ट उसकी अपील को ले लेता है तो फिर उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। यहाँ पर एक और बात जोड़ने की है, जो इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस है उसमें भी एक चीज़ क्लियर हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अपील कर दी है लेकिन अपील में उसके कन्विक्शन के ऑपरेशन पर रोक लगाई गई है, कन्विक्शन पर रोक नहीं लगाई है और न ही डिस्क्वालिफिकेशन पर स्पष्ट तौर से रोक लगाई है, तो निश्चित तौर पर कोई भी सिटिंग एमएलए एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। क्योंकि संविधान के जो तमाम अनुच्छेद हैं उसमें स्पष्ट तौर से जो योग्यता बताई गई है सांसदों की, एमएलए की, उसमें यह भी कहा गया है कि ये जो योग्यताएं हैं ये चुने जाने के लिए भी है और जो सिटिंग मेंबर हैं उनके लिए भी लागू होती है। इसी बात को फली एस नरीमन ने, जो जस्टिस पटनायक की अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी, उसके सामने उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि जैसा कि सेक्शन 102 और दूसरे जो सेक्शन हैं संविधान के, वो जिस तरीके का उल्लेख करते हैं उसके हिसाब से तो अगर जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार है उस पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन का तलवार लटकी हुई है तो जो व्यक्ति पहले से चुना जा चुका है अगर वो अपराधी घोषित होता है तो उसके ऊपर क्यों नहीं लटकनी चाहिए। और इस पर बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में पहले से लिखा हुआ है कि जो सिटिंग एमएलए एमपी है उनके ऊपर भी वही रूल लागू होना चाहिए, वही कानून लागू होना चाहिए जो एक व्यक्ति चुने जाने के लिए जिसके ऊपर लागू होता है। तो इस तरीके से वो जनता जिसने एक व्यक्ति को चुना है लेकिन वही व्यक्ति बाद में अपराधी घोषित हो जाता है तो फिर उस जनता को यह दंड क्यों मिलना चाहिए कि उसका प्रतिनिधि अपराधी के तौर पर रहे। और जहां तक बात है कि इससे जो सीट खाली होगी विधानसभा या लोकसभा में उसकी भरपाई कैसे होगी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सीट खाली रहना बेहतर है लेकिन सीट पर अपराधी का बैठना निश्चित तौर पर जो न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है उसके अनुरूप नहीं है। और इसीलिए हम जो सेक्शन 8 की क्लॉज 4 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की, उसको खारिज करते हैं, उसको असंवैधानिक घोषित करते हैं। अब यह पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये दलील देता है कि इससे सदस्यता नहीं जाएगी क्योंकि आरपीए एक्ट की सेक्शन 8 का क्लॉज 4 इसका बचाव करता है, तो अब आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट अगर इस मामले में जल्दी से जल्दी ये आदेश अगर नहीं देता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है वो भी स्टे हो जाएगा, जैसा कि कन्विक्शन का स्टे लेने के लिए अभी सोमनाथ भारती की तरफ से अपील की जाएगी, तो समझ लीजिए कि सोमनाथ भारती की सदस्यता जा चुकी है। और इसके लिए सीधे तौर पर जो एक बचाव का रास्ता था आरपीए एक्ट के सेक्शन 8 का क्लॉज 4 वो रद्द हो चुका है और इसलिए अब ये माना जाए कि सोमनाथ भारती की विधानसभा की सदस्यता लगभग समाप्त हो चुकी है। हालांकि हाई कोर्ट अगर विशेष रूप से जमानत जो याचिका लगेगी, अपील जो लगेगी, उसमें अगर विशेष रूप से ये जिक्र करता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला कन्विक्शन है उस पर रोक लग सकती है, तो भी उसी स्थिति में सोमनाथ भारती की एमएलए की सीट बचेगी। अन्यथा निश्चित तौर पर अब ये मानिए कि सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा होने के बाद, 1 लाख का जुर्माना होने के बाद में वो एक सजा याफ्ता अपराधी बन चुका है। और भारतीय कानून के अनुसार जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जो यानी कि जनप्रतिनिधि कानून है, उसके तहत ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली क्लॉज है उसके ऊपर लागू होती है सेक्शन 8 की क्लॉज 3, और उसके तहत कोई भी व्यक्ति पद पर नहीं रह सकता है जिसको 2 साल की सजा हो चुकी है या कई मामलों में मिलाकर 2 साल की सजा वो पूरी करता है। निश्चित तौर पर इसी वजह से लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ पाए 6 साल तक। उसी तरीके से एक बार ये जब डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाएगा तो उसके बाद में 6 साल तक सोमनाथ भारती कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। निश्चित तौर पर यह केजरीवाल के लिए, सोमनाथ भारती के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि शायद हाई कोर्ट में अपील करने से जो 3 महीने वाली क्लॉज है उसकी वजह से इसकी कुर्सी बची रहेगी और हाई कोर्ट में हम मामला लटका लेंगे।
लेकिन निश्चित तौर पर यह फायदा उन्हें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपराध सिद्ध हो चुका है, तमाम सबूत सामने हैं और उसके आधार पर विद्वान जज रविंद्र कुमार पांडे अपना फैसला सुना चुके हैं। सोमनाथ भारती को ये उम्मीद थी कि वो हल्का फैसला लेंगे और शायद इस फैसले की वजह से उसे उत्तर प्रदेश की जेलों में रहने से बच जाने का मौका मिल जाएगा, जैसा मुख्तार अंसारी को मौका मिला था कि मुख्तार अंसारी ने अपने ऊपर एक झूठा केस दर्ज कराया और उसके बहाने वो पिछले 1 साल से पंजाब की जेलों में ऐश कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको उसके जुर्मों की सजा दी जाएगी। उसी तरीके की सोच शायद सोमनाथ भारती की थी और सोमनाथ भारती ने इसीलिए यह बेहतर समझा कि दिल्ली की कोर्ट से उसे सजा मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है बजाय उत्तर प्रदेश की कोर्ट में सजा भुगतने के। लेकिन यहां भी सोमनाथ भारती और उसकी पूरी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। अब सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल हो चुकी है और जो नए प्रावधान हैं, नए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, उसके आधार पर और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 की क्लॉज 3 के आधार पर सोमनाथ भारती की विधानसभा की सदस्यता लगभग समाप्त हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।